सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आज हम जानते हैं कि मंदिरों में भक्त जन जो है परिक्रमा क्यों करते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में कि कई सारे भक्त जन या तो भगवान के सामने जाएंगे, नमस्कार करेंगे, कोई साष्टांग नमस्कार करेगा, कोई भजन गाएगा, कोई मंत्र बोलेंगे। परंतु कई सारे भक्त उस देवी या देवता की मूर्ति के आसपास परिक्रमा करते हैं। एक सर्कुलर फॉर्मेशन में चलते हैं। कोई 3 बार चलता है, कोई 7 बार चलता है, कोई 9 बार चलता है, जितनी उनकी मान्यता। और जैसे वो उस परिक्रमा कर रहे होते उस देवी देवता के, तो कोई मंत्र पढ़ता है, कोई पूछता है, कोई माफ़ी मांगता है, कोई धन्यवाद करता है, कोई सिर्फ अपना माथा उस मंदिर पे रखता है और कोई मंत्र जप के भगवान के सामने अपने आप को वो सरेंडर कर देते हैं। परंतु क्यों करते हैं ये लोग? अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में प्रकृति को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। प्रकृति को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। वायु देवता, इंद्र देवता, अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग रूप है, परंतु सब भगवान, सब रूप प्रकृति से ही लिंक्ड है। अब यहां पर होता क्या है कि एक है सूर्य, जिसके आसपास जो पृथ्वी है वो परिक्रमा कर रही है, वो एक सर्कुलर फॉर्मेशन में चल रही है, और पृथ्वी को जो एनर्जी है वो सूर्य से मिलती है। यहां पर जो डीटी है, जो देवी देवता है, जो भगवान है, जब आप उसके आसपास परिक्रमा करते हो तो ये वो मेटाफर है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि मैं इस प्रकृति का परिक्रमा कर रहा हूं कि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी पॉजिटिव वाइब्स मिले। और तब उस चीज को जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए उस देवी देवता के मंदिर आप गए और पूज रहे हो, वो परिक्रमा करते करते आपका ध्यान उस देवी देवता पे होता है, आपका फोकस होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं। जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हो और जब मंदिर से बाहर निकलते हो, आपके जहन में सिर्फ लक्ष्मी होती है कि अब आपको लक्ष्मी को प्राप्त करना है। तो जब आप परिक्रमा कर रहे होते हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स लक्ष्मी माता। वैसे ही जब आप सरस्वती माता की परिक्रमा करते हो तो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। वैसे ही जब आप बाहर निकलते हो उस मंदिर के, तो आपके जहन में सरस्वती माता होती है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप गणपति बापा की पूजा जब करते हो, उनकी जब आप परिक्रमा करते हो, तो आपके जहन में क्या मेरे जीवन में जो विघ्न है मैं उसे कैसे दूर करूं, विघ्नहर्ता आके करेंगे। तो इसलिए जब आप अगली बार परिक्रमा करेंगे, ये ध्यान में रखिए कि आपको उस परिक्रमा की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और आप किसी को सरेंडर करते हो। और भगवान को अगर प्राप्त करना है तो खुद को तो सरेंडर करना ही होगा। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। कैसे नवरातों में माता रानी को मनाते हैं, हम वही बताते हैं। प्रिय माँ को है क्या वस्तु, क्या क्या भेंट चढ़ाते हैं, माँ को भेंट चढ़ाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा, तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। मैया के 9 नवरातों की है कथा बड़ी प्यारी, 9 के 9 नवरातों की है महिमा बड़ी न्यारी। शैलपुत्र के रूप में माँ ने प्रथम रूप धारा, हिम
हिमराज हिमालय के घर जन्मी धरा रूप प्यारा। वाहन इनका वृषभ श्वेत वस्त्रों में रहती है। मनमोहक माँ का रूप बड़ा भक्तों की चहेती है। एक हाथ त्रिशूल और दूजे कमल सुशोभित है। मैया की मुस्कान पे सारी सृष्टि मोहित है। शीश पे चंदा मामा हर पल जगमगाते हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। श्वेत पुष्प माँ शैल पुत्री को लगे बड़े प्यारे। जो कोई अर्पण करता माँ को उसके बारे न्यारे। शुद्ध गाय के घी से माँ को भोग लगावे जो। ना कोई विपदा उसको आवे मौज मनावे वो। इनकी पूजा से मन को स्थिरता मिलती है। मन अशांत भी शांत रहे एकाग्रता बढ़ती है। हर प्रकार से माँ का रूप ये है मंगलकारी। कभी न अपने भक्तों की इच्छा माने टारी। हम मन से माँ के प्रथम रूप की महिमा गाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। ब्रह्मचारिणी मैया जी का रूप दूसरा है। ये त्याग वैराग्य सदाचार और तप से भरा है। लीन सदा पर ब्रह्म में मैया रानी रहती है। तप जप ज्ञान और भक्ति का संदेश हमें देती है। सीधे साधे रूप में मैया लगे बड़ी प्यारी। एक हाथ में माला दूजा है कमंडल धारी। इनकी भक्ति करने से विश्वास नहीं डिगता। निर्भय होकर रहे सदा मन में भय ना टिकता। अब आगे माँ की लीला का गुणगान सुनाते हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। के जन्मी बड़ी हुई शिव को वर मान लिया। महादेव को पाऊंगी ये अपने मन में ठान लिया। बैठ गई शिव को पाने और घोर तपस्या की। मिट गई भूख प्यास तन सूखा सुध तक भी ना ली।
निराहार निर्जल रहकर जप तप में लगी रही। बीते दिन महीनों और वर्षों तप पे वो डटी रही। घोर तपस्या के कारण तपश्चारिणी कहलाई। ब्रह्मलीन रहने से वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। हम दिव्य दित्य इस रूप को मन से शीश झुकाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तीजा रूप चंद्र घंटा नामक विशाल। 10 भुजाओं वाला माँ का रूप बड़ा विकराल। होकर सिंह सवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। दुष्टों के संहार को हर पल रहती तत्पर है। स्वर्ण के जैसी आभा नजरें ठहर नहीं सकती। प्राण अधर्मी अत्याचारी का पल में हरती। इनकी पूजा अर्चन से कभी हार नहीं होती। मन मस्तक पे दुख पीड़ा सवार नहीं होती। इनकी भक्ति से भक्त सभी निर्भय हो जाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। कुष्मांडा नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है ये। इनके प्रभाव से ही पूरा ब्रह्मांड बना है ये। सृष्टि की रचना का श्रेय मैया को जाता है। सूरज का तेज वहन करना मैया को आता है। अष्टभुजा वाली मैया के धनुष बाण है 7। चक्र गदा अमृत कमंडल कमल पुष्प है हाथ। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को देने वाली माँ। जपमाला पकड़े बैठी सुख करने वाली माँ। सब कुमकुम चंदन हलवे दही का भोग लगाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। पांचवें नवराते में माँ का रूप बड़ा प्यारा। स्कंद माता के रूप में जाने इनको जग सारा। सवार शेर पे गोद में बैठा है स्कंद कुमार। इसीलिए कहता है स्कंद माता इनको संसार। संतान प्राप्ति है तू जो मैया का गुणगान करे। एक सुंदर लाल से मैया रानी उसकी गोद भरे। 4 भुजाओं वाली मैया वर मुद्दा
वस्त्राधारी हिमराज कुमारी पार्वती माँ की महिमा न्यारी। हम बिंदिया चूड़ी लाल चुनरिया भेंट चढ़ाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। देव सभी जब महिषासुर से डर के भागे थे, उस समय ऋषि कात्यायन के बड़े भाग जागे थे। त्रिदेव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, छठे रूप में उनके घर दुर्गा का जन्म हुआ। प्रकट हुई दुर्गा ने असुरों का संहार किया, शुंभ और निशुंभ को एक झटके में मार दिया। रक्त बीज आया आकर माता को ललकारा, हुंकार से उसके लगा गूंजने तब अंबर सारा। अब रक्त बीज और माँ दुर्गा रण में भिड़ जाते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। जब रक्त बीज को मार के भीमा मार नहीं पाई, तब काल रात्रि को अपने तन से माँ ने प्रगटाई। काल रात्रि की किलकारी से नभ थल कांप गए, विकराल रूप में प्रकटी खड्ग कटोरा साथ लिए। रक्त बीज के रक्त की एक बूंद गई वो पी, रक्त बीज की भी मैया ने आखिर जाहर ली। काल रात्रि मैया दुष्टों का पल में नाश करे, लेकिन अपने भक्तों के वो मन में वास करे। इस रूप से माँ के भक्त कभी भी ना घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। आठवें नवरात्रे में अष्टम रूप में माँ गौरी अपने भक्तों की इच्छाएं करती है पूरी। 8 वर्ष की आयु में शिव को वरमान लिया, जब महादेव को पाने हेतु माँ ने तप किया। एक सिंह भूखा प्यासा मैया के पास गया, खाने को कुछ मिले यहाँ ये सोच के बैठ गया। पर जब वर्षों तक मैया का ध्यान नहीं टूटा, बेहाल हो गया भूख प्यास से तन उसका सूखा।
प्राण गले में सिंहराज के तब आ जाते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा, तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। जब आंखें खोली बेहाल उसे पाया, दया दिखाकर उसकी पीठ पे माँ ने हाथ फिराया। पीने को पानी, खाने को भोजन उसे दिया, सिंहराज को अपना वाहन माँ ने बना लिया। अष्टम को महागौरी माँ की पूजा होती है, मैया अपने भक्तों का हर दुखड़ा धोती है। ममता भरा महागौरी का रूप ये प्यारा है, कन्या पूजन इसी रोज करता जग सारा है। सब नव दुर्गा के रूप में कन्या भोज कराते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा, तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। दात्री माँ का अंतिम रूप बड़ा प्यारा, नवमी के दिन इनका पूजन करता है जग सारा। सिद्धिदात्री मैया हर कार्य को सिद्ध करती है, बल बुद्धि विद्या धन से भंडारे भरती है। कमल सिंहासन पर बैठी माँ शीश मुकुट धारे, अपने भक्तों के कर देती है पल में वारे न्यारे। लाल वस्त्र में बैठी मैया 4 भुजा वाली, शंख चक्र और गदा पुष्प को पकड़े मतवाली। 9 के 9 ये रूप सभी भक्तों को भाते हैं, सबके मन को भाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा, तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। कोई माँ का ध्यान धरे और पूजा पाठ करे, नव दुर्गा उसके जीवन में ठाठम ठाठ करे। करुणा का स्वरूप है माँ, ममता की मूरत है, तुझको भी माँ तेरी कृपा की बड़ी जरूरत है। भक्तों का घर बार तेरी कृपा से रहे खुशहाल, जो तुझे मानते उनके जीवन में ना रहे मलाल। माँ शक्ति के पीठ है 52 उन्हें मनाएंगे, इनकी कथा कहानी अगले पाठ में लाएंगे। जयकारा शेरा वाली का सब मिलकर गाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। हम नव दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। तेरे नाम का जयकारा भक्तों को लगे प्यारा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे, इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख, अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। भगवद गीता अध्याय 13। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गीता और इसका ज्ञान अनवरत बह रहा है और सदियों से बहता आया है और आगे भी बहता रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको आपकी ही भाषा में ऐसे प्रस्तुत करें कि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं शैलेंद्र भारती अब भगवद गीता का 13वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका कि नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं शिव पुराण की एक और कथा लेकर के, जिसका शीर्षक है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता। यह वो अस्त्र है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। कृष्ण जी ने न जाने कितने ही दैत्यों और असुरों का संहार करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। आइए, आज हम शिव पुराण की वो कथा सुनेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि यह सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। आखिर क्यों इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र के लिए विष्णु जी को शिव की आराधना करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि इसे अत्यंत वेगवान व जलती हुई अग्नि की तरह शोभायमान और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। एक श्लोक में इस चक्र को करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान भी माना गया है। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा। जिस तरह से आप आज के रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स देखते हैं, वैसे ही यह सुदर्शन चक्र भी अनलिमिटेड स्पीड से शत्रु पर वार कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया, ताकि यह किसी गलत हाथों में न चला जाए। वैसे तो सुदर्शन चक्र से जुड़ी शास्त्रों में कई मान्यताएं मिल जाती हैं, पर हम शिव पुराण की इस कथा पर ध्यान देंगे जिसमें विष्णु जी को अपनी सहायता के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनते हुए इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब किसी महान कार्य को अंजाम देना होता है तो उसके लिए महान तपस्या भी करनी पड़ती है। एक बार यदि आप किसी काम में लग गए तो चाहें फिर आप खत्म ही क्यों न हो जाएं, वो काम बीच में नहीं रुक सकता। तो दोस्तों,
ये बात तब की है जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हद से अधिक बढ़ने लगा था। देवता हारते हुए से लग रहे थे और दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। ऐसे में देवताओं को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए। मंत्रणा के बाद यह बात सामने आई कि दानवों को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो दिव्य हो और अमोघ यानी कि अचूक भी हो, जिसका किवाड़ कभी खाली नहीं जा सकता हो, जो यदि चला तो शत्रु का डिस्ट्रक्शन करके ही लौटेगा। विष्णु समझ गए कि ऐसा अस्त्र तो उन्हें महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। मित्रों, शिव शंकर के 1000 नाम हैं। भगवान विष्णु ने इन्हीं 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करने का फैसला किया। विष्णु महादेव का एक एक नाम लेते जाते और साथ में एक कमल का फूल भी भोलेनाथ को अर्पित करते जाते। नाम की स्तुति, शिव जी की आराधना या भक्ति थी। कमल का पुष्प उनके सम्मान में अर्पण था। यानी कि जब आप किसी बड़े कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो सहायता करने से पहले भगवान आपको परखते हैं कि उस काम में आपकी पूरी श्रद्धा है या नहीं, आप उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। हां, यदि आपकी डेडिकेशन सिद्ध हो जाती है तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं आपके उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं। और भोलेनाथ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। क्योंकि 1000 नामों के साथ 1000 पुष्प चढ़ने थे तो शिव जी ने उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। क्योंकि यह माया शिव जी की थी, इसलिए विष्णु जी को यह बात पता नहीं चली। खैर, आराधना और स्तुति चलती रही। हर एक नाम के साथ एक पुष्प चढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते 999 नाम और पुष्प तो उपयोग में आ गए, पर अब बारी आई अंतिम नाम और पुष्प की। नाम ले लिया गया, पर जब विष्णु जी ने देखा तो एक पुष्प कम था। तपस्या तो वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे। जिस काम के लिए आए थे उसे बीच में ही अधूरा कैसे छोड़ देते। विष्णु ने बहुत ढूंढा, पर वो आखिरी कमल का फूल नहीं मिला। आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आंखों को कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। अपनी पूजा को बीच में रोकना न पड़े, इसलिए विष्णु जी ने फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को चढ़ाने लगे। तब शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब कोई संशय, डाउट नहीं रह गया था। परीक्षा में विष्णु जी पास हो गए थे। शिव जी प्रसन्न थे। उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देने का निर्णय कर लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। यही महान आयुध यानी कि वेपन श्री हरि या नारायण जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। उन्हीं के 8वें अवतार कृष्ण की उंगली पर हम इस अस्त्र को विराजमान देखते हैं। चक्र देते हुए शिव जी बोले, जिसका कि वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। ऐसा भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर श्री हरि ने ही ये चक्र माता पार्वती को दिया था।
माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। कितनी कठिन तपस्या की गई थी इस आयुध, इस वेपन के लिए। अब आप भी इस बात को अपने जीवन में उतार के सोचिए कि क्या जब आप अपने किसी बड़े अनुष्ठान, किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो क्या आप में विष्णु जैसी तपस्या करने की शक्ति है? क्या आप अपने काम, अपने गोल, अपने एम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं? यदि उत्तर हां, तो फिर शिवजी आपके काम, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यह निश्चित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं शिव पुराण की एक और कथा लेकर के, जिसका शीर्षक है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता? यह वो अस्त्र है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। कृष्ण जी ने न जाने कितने ही दैत्यों और असुरों का संहार करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। आइए, आज हम शिव पुराण की वो कथा सुनेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि यह सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। आखिर क्यों इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र के लिए विष्णु जी को शिव की आराधना करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि इसे अत्यंत वेगवान व जलती हुई अग्नि की तरह शोभायमान और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। एक श्लोक में इस चक्र को करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान भी माना गया है। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा। जिस तरह से आप आज के रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स देखते हैं, वैसे ही यह सुदर्शन चक्र भी अनलिमिटेड स्पीड से शत्रु पर वार कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया, ताकि यह किसी गलत हाथों में न चला जाए। वैसे तो सुदर्शन चक्र से जुड़ी शास्त्रों में कई मान्यताएं मिल जाती हैं, पर हम शिव पुराण की इस कथा पर ध्यान देंगे जिसमें विष्णु जी को अपनी सहायता के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनते हुए इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब किसी महान कार्य को अंजाम देना होता है तो उसके लिए महान तपस्या भी करनी पड़ती है। एक बार यदि आप किसी काम में लग गए तो चाहे फिर आप खत्म ही क्यों न हो जाएं, वो काम बीच में नहीं रुक सकता। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हद से अधिक बढ़ने लगा था। देवता हारते हुए से लग रहे थे और दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। ऐसे में देवताओं को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए। मंत्रणा के बाद यह बात सामने आई कि दानवों को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो दिव्य हो और अमोघ, यानी कि अचूक भी हो, जिसका किवाड़ कभी खाली नहीं जा सकता हो, जो यदि चला तो शत्रु का डिस्ट्रक्शन करके ही लौटेगा। विष्णु समझ गए कि ऐसा अस्त्र तो उन्हें महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। मित्रों, शिव शंकर के 1000 नाम हैं। भगवान विष्णु ने इन्हीं 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करने का फैसला किया। विष्णु महादेव का एक एक नाम लेते जाते और साथ में एक कमल का फूल भी भोलेनाथ को अर्पित करते जाते। नाम की स्तुति, शिव जी की आराधना या भक्ति थी। कमल का पुष्प उनके सम्मान में अर्पण था।
यानी कि जब आप किसी बड़े कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो सहायता करने से पहले भगवान आपको परखते हैं कि उस काम में आपकी पूरी श्रद्धा है या नहीं, आप उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। हां, यदि आपकी डेडिकेशन सिद्ध हो जाती है तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं आपके उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं। और भोलेनाथ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। क्योंकि 1000 नामों के साथ 1000 पुष्प चढ़ने थे तो शिवजी ने उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। क्योंकि यह माया शिवजी की थी इसलिए विष्णु जी को यह बात पता नहीं चली। खैर, आराधना और स्तुति चलती रही। हर एक नाम के साथ एक पुष्प चढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते 999 नाम और पुष्प तो उपयोग में आ गए, पर अब बारी आई अंतिम नाम और पुष्प की। नाम ले लिया गया, पर जब विष्णु जी ने देखा तो एक पुष्प कम था। तपस्या तो वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे। जिस काम के लिए आए थे उसे बीच में ही अधूरा कैसे छोड़ देते। विष्णु ने बहुत ढूंढा, पर वो आखिरी कमल का फूल नहीं मिला। आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आंखों को कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। अपनी पूजा को बीच में रोकना न पड़े इसलिए विष्णु जी ने फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर शिवजी को चढ़ाने लगे। तब शिवजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब कोई संशय, डाउट नहीं रह गया था। परीक्षा में विष्णु जी पास हो गए थे। शिवजी प्रसन्न थे। उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देने का निर्णय कर लिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। यही महान आयुध यानी कि वेपन श्री हरि या नारायण जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। उन्हीं के 8वें अवतार कृष्ण की उंगली पर हम इस अस्त्र को विराजमान देखते हैं। चक्र देते हुए शिवजी बोले, जिसका कि वर्णन शिव पुराण में मिलता है, हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। ऐसा भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर श्री हरि ने ही यह चक्र माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। कितनी कठिन तपस्या की गई थी इस आयुध, इस वेपन के लिए। अब आप भी इस बात को अपने जीवन में उतार के सोचिए कि क्या जब आप अपने किसी बड़े अनुष्ठान, किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो क्या आप में विष्णु जैसी तपस्या करने की शक्ति है? क्या आप अपने काम, अपने गोल, अपने एम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं? यदि उत्तर हां, तो फिर शिवजी आपके काम, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यह निश्चित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।